जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के पूरे किताब का 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। आप समझ सकते हो कि पूरे किताब में अगर मैंने 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है तो आप समझ सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं दावा करता हूं कि अगर आप 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 25 के अलावा आपके एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर 25 प्रश्न अगर आप तैयार किए हो तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। और आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्ट वाइज बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी आप जिंदगी में 25 क्वेश्चन भूल नहीं पाओगे फिजिक्स के। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, और पहला प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 5 वर्षों का प्रीवियस पेपर यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप समझ सकते हो बहुत काफी मेहनत के बाद मैंने मात्र 25 क्वेश्चन यहाँ पे चूज किया हूं। तो आप समझ सकते हो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हर साल आता है और इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आप जो भी क्लास 12 के पेपर दिए होंगे बच्चे, उनसे आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं हर साल। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लो। निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका 1 नंबर यहां से बिल्कुल पक्का हो जाएगा उनका। तो याद रखें कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, एक बार फिर आप याद कर लीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों, जो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ई बराबर होता है मेरे प्यारों चो क्या, एफ बटे के क्यू होता है। एफ क्या होता है, बल, और क्यू क्या होता है मेरे प्यारों चो, आवेश होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों चो, न्यूटन, क्यू का मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों चो, कूलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या निकल के आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इन चारों ऑप्शन में से कहीं दिख रहा है कि न्यूटन प्रति कूलम, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मेरे प्यारे जो बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बताऊंगा आप लोगों को, रट्टा नहीं मारूंगा, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज फार्मूले से आप लोगों को इनका मात्रक निकालना सिखा रहा हूं ताकि आप कभी भूल नहीं पाओगे। एग्जाम में अगर आप भूल भी पाओगे तो आप इन सूत्र की मदद से उनका मात्रक आप तुरंत निकाल लोगे। तो दूसरे का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे को लेकर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। मैंने कहा आप लोगों को कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना मैं आपको 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ऑप्शन ए जो है वेबर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, और ऑप्शन डी जो है वो न्यूटन प्रति कूलम। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका वोल्ट मीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे का सी, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मान कितना होता है, ऑप्शन ए 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 18, ऑप्शन बी 1.5 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ऑप्शन सी 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ऑप्शन डी 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 क्या होता है, जूल में होता है। तो यहाँ आप जूल लिख सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल रट्टा नहीं मार रहा हूँ, कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ आप लोग मेरे प्यारे बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है
कह रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका भी मेरे प्यार जो कंसेप्ट चलता है, जैसे बोला है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो विद्युत विभव को मेरे प्यारों किससे डिनोट करते हैं, V से। आपको मालूम होना चाहिए कि V बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, W बटे के Q होता है। W मतलब मेरे प्यारों कार्य और Q मतलब होता है आवेश। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है मेरे प्यारों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। अब देखिए बिल्कुल कंसेप्ट वाइज कितना आसानी से मिलेगा आप लोगों का, तो जूल प्रति कूलाम आ गया। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, देखिए चारों ऑप्शन में से कहीं मिल रहा है, तो जूल प्रति कूलाम मिल गया ना मेरे प्यारों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। रटने की जरूरत है नहीं, अगर आप भूल भी जा रहे हो तो फार्मूले से आप निकाल लो इसका मात्रक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरा विद्युत पदार्थ है। बोला यहाँ पे कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरा विद्युत पदार्थ है। चार ऑप्शन आपके पास है, मोम, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन डी अभ्रक और ऑप्शन डी ये सभी। तो अगर आपको मैं बता दूं कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला जो पैरा विद्युत पदार्थ होता है, हम मोम का भी प्रयोग करते हैं मेरे प्यारों बच्चों, कागज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और अभ्रक का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है, बोला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब प्रतिरोध का मात्रक तो सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ओम मीटर होता है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि एक तार की लंबाई खींचकर दो गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों, आपको बताऊं क्या। वैसे तो 2500 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरे किताब का मात्र 25 प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, देखिए ऑप्शन है आर, ऑप्शन बी है R/2, ऑप्शन सी है 4R, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है पढ़ लीजिए कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। मेरे प्यारों जो नया प्रतिरोध जब भी पूछे तो नया प्रतिरोध को हम लोग R डैश से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला निकल के आता है कि R डैश बराबर नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है फार्मूला, कि N स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होता है, N स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। मेरे प्यारों से यह प्रश्न हर साल आता है, आप देख सकते हो पेपर उठाकर। ठीक है, पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारों, तो कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये मेरे प्यारों क्या बोला है कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, R डैश बराबर नया प्रतिरोध बराबर, देखिए दोगुनी कर दी जाए तो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी वो सब n का वैल्यू होता है, तो दोगुनी की जगह हम n का वैल्यू रख देंगे मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे पुराना प्रतिरोध मतलब R। तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा, R डैश बराबर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 को गुणा R में करोगे तो 4R। तो नया प्रतिरोध कितना आ गया, 4R। मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो जब भी